बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलवा जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ अब माजी का हिस्सा बन चुकी है और पाकिस्तान इस सीरीज़ को अफसोसनाक अंदाज में 2-1 से लूज कर चुका है। ये सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी। क्यों इतने खिलाड़ियों को डेब्यू कराए गए, किस तरह से टीम हैंडलिंग की गई, फिर साथ मां सदाकत जो दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच थे उनको क्यों सिर्फ एक ओवर दिया गया, अगले मैच में उनको मजीद बॉलिंग क्यों नहीं दी गई, फिर खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायद जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया पैनल है वो और पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं शायद वो एक पेज पे नहीं हैं, क्योंकि जिन प्लेयर को अनफिट करार दिया जा रहा है वो प्लेयर या तो गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर डोमेस्टिक T20 खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी बातों को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट का ये ऐसा मौमा है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिन्होंने अपना पूरा कैरियर जो है वो सच बोलने की जो है वो पादाश में त्याग दिया और वक्त से पहले उनको रिटायर कर दिया गया। हालांकि बड़े टैलेंटेड वो बॉलर थे और वो बेंगलोर का मशहूर ज़माना मैच है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज उस मैच की आज तक डिस्कस होती हैं। वहाँ पे वसीम अकरम की जगह अगर कोई प्लेयर खेले था तो हमारी आज की शख्सियत खेले थे और उन्होंने उस मैच में सचिन तेंदुलकर को आउट भी किया था। इंडिया से इनकी बड़ी गहरी यादें, क्योंकि मुझे याद है कि जब मोइन खान की ज़ेरे क़यादत और जब उसमें मुजाहिद जमशेद वाइस कैप्टन थे उस वक्त दो भाई अचानक से पाकिस्तान की अंडर-19 टीम में शामिल हुए अपने टैलेंट के बलबूते पे। ये और इनके भाई तारिक जो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, वक्त ने साथ नहीं दिया वरना वो भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर सकते थे। अताउर रहमान ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम सलाम सलमान भाई, आपको सब देखने वालों को भी सलाम और आपको भी सलाम है। वालेकुम सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ यूके से मौजूद हैं। इस वक्त आप हालत रोज़ा में हैं। अब से 10-15 मिनट के बाद आपका अफ्तार का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। अता भाई से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बाबर आजम को बांग्लादेश सीरीज में बाहर करना सिलेक्टर्स की एक बहुत बड़ी गलती थी। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। पीसीबी को चाहिए कि वो आकिब जावेद और मिसबाहुल हक को हटा दे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को जवाल से बचाया जा सके। अब्दुल रऊफ। PSL 11 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL 11 के लिए ऑस्ट्रेलिया के लबूशन को कप्तान मुकर्रर कर दिया। पेशावर ज़ल्मी ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम को डायरेक्ट साइन कर लिया। PSL सीजन 11 की तैयारियां तेज हो गई। लाहौर कलंदर्स ने कंडीशनिंग कैंप का आगाज कर दिया। काविया मारन ने जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए अबरार अहमद को दी 100 के लिए मुंतखब किया। राशिद लतीफ। अबरार अहमद की दी 100 शमूलियत पर सुनील गवास्कर पर शदीद तनकीद। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 15 अगस्त से शुरू होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप मैच में शामिल। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है प्रो लीग में कौमी टीम बेहतर नतीजे देगी। ओलंपियन सलाहुद्दीन। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज पे देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी अब अपने स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे हैं और अब्दुल रऊफ बहुत ही बोल्डली और ब्रंटली जो है सोशल मीडिया पे मुसलसल जो है बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं हैं, मैट्रिक पास अंडर मैट्रिक लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करते नज़र आ रहे हैं। यहीं से आगाज़ करेंगे। अताउर रहमान साहब, आप एक ऐसे दौर में क्रिकेट खेले हैं कि जिसके लिए हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो एक गोल्डन एरा था, जो 90s का एरा था, वो बहुत ही मुश्किल एरा था। एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, बैट्समैन, स्पिनर, क्वालिटी प्लेयर्स उस वक्त होते थे। अब आपको क्या नजर आता है कि अब खिलाड़ियों का पूल भी हमें कम नजर आ रहा है, डोमेस्टिक T20 हो रही है, क्वालिटी के हमें प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद जो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, हमारे जो टैलेंट के जो स्काउट करने वाले लोग हैं, वो प्लेयर्स को जो है वो सही से सामने ला नहीं पा रहे। वही जो चेहरे हैं वो ड्रॉप होते हैं, फिर किस वजह से ड्रॉप होते हैं, किस वजह से वो टीम में आ जाते हैं, फिर लोगों की जगहें सिक्योर की जाती हैं, मनपसंद सिफारिश, ये सारे कल्चर हमें एक साथ पाकिस्तान क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है उनको लगता है कि जो है यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट उरूज की तरफ जा रही है। हम सिर्फ एक ही मैच तो हारे हैं, एक मैच रन रेट पे हम बाहर हो गए, एक मैच में बारिश हो गई, हम सिर्फ एक ही मैच तो हार के बाहर हुए टूर्नामेंट से। जी देखिए सलमान, पाकिस्तान के क्रिकेट का जो है ना आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। गलतियों पे गलतियां की जा रहे हैं और मान भी नहीं रहे।
और ऊपर से क्या कहते हैं कि हम एक ही मैच आ रहे हैं, आप एक ही मैच आ रहे हैं तो सीरीज हार गए हैं, आप एक ही मैच आ रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, भारत एक मैच आ रहा है वो वर्ल्ड कप जीत गया। तो सर ये क्या लॉजिक देते हैं? इनके पास तो लॉजिक भी नहीं है, इनके पास दे मेक एक्सक्यूजेज, क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं। 2024 से लेकर 2026 तक वही टीम खेली है जो लास्ट वर्ल्ड कप खेली थी। तो इन्होंने क्या काम किया जो हम प्लेयर बड़े डेवलप किए। तो आप इनको तो ये नहीं पता था कि हमारा वर्ल्ड कप में ओपनर कौन होगा, मिडिल ऑर्डर कौन होगा और विकेट कीपर कौन होगा, हमारे स्पिनर कौन होंगे, हमारे फास्ट बॉलर कौन होंगे। तो आप देख लेना इन्होंने तो काम किया नहीं, इन्होंने तो ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दिया। देखे जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऊपर से चेयरमैन साहब भी मोहसिन नकवी साहब भी वो दुआ करें। तो सर क्या दुआ करें इनके लिए? हम तो दुआएं की जाती हैं बेहतरी के लिए, तो हम तो दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों से जान छुड़वाए, इन जैसे जो कोचेज आप लाए हुए इनसे जान छुड़वाए तो कोई बेहतरी आए क्रिकेट में। तो हम क्या यही दुआ कर सकते हैं? पूरी कौम को आपने धोखा दिया है, तो ये कौम नहीं जानती कि आपने कौन सी डेवलपमेंट की है, आपने कौन सी सर्जरी की है, पहले ये तो बताए ना। यहाँ पे कुछ क्रिकेटर भी ऐसे बैठे हुए हैं जो उनको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं, और आकर जो इनको देख लें वो आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान 0-8 का मुकाबला इंडिया से है, कभी नहीं जीता। तो भाई आपको किसी ने लाए थे? आपने वही काम करना है जो माजी में हमने किया, तो वही आप भी दोहरा रहे हैं। तो भाई ये कौन सी लॉजिक है कि बुमराह ऐसे गेंद करता है, हमारा उस्मान तारिक ऐसे गेंद करता है? भाई बुमराह का एक्शन ऐसा है तो उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है, और आपके बॉलर का एक्शन तो ठीक है तो, लेकिन आपके बॉलर को दुनिया के बैट्समैनों ने आगे लगाया हुआ है। लेकिन तो अताउर रहमान साहब रिजल्ट मुझे भी नजर आ रहे हैं, रिजल्ट आपको भी नजर आ रहे हैं, रिजल्ट सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब के, जिनकी मैं इसलिए बड़ी इज्जत करता हूं कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद किया है, पाकिस्तान की इज्जत पे, गैरत पे, हमियत पे उन्होंने कोई सौदा नहीं होने दिया, पाकिस्तान का नाम नीचे होने नहीं दिया। लेकिन जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं उसमें आपको लगता है कि शायद वो इस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, या इस तरह उनकी तवज्जो इस तरफ है नहीं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि टीम को 1 महीना दें, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्जरी का मौका दें, अब जाके वो आशीर्वाद दे रहे हैं सिलेक्टर को। और मतलब ये तो जख्मों पे और नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि आप जो कर रहे हैं जैसा करते हैं, पूरी सपोर्ट आपको है, कौम भले पीछे जो है वो रो रही है, बच्चे क्रिकेट छोड़ रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे हैं, ग्रास रूट पे क्रिकेट तबाह हो रही है। रमजान टूर्नामेंट कराची की शान होता था, यहां पे रमजान टूर्नामेंट जो है वो उस पे प्लेयर्स को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स आप जो कर रहे हैं बस वो करते रहे आप। देखिए मैं भी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारे बड़े हैं और इज्जत की जगह पे हैं क्योंकि वो हमारे चेयरमैन है। लेकिन चेयरमैन साहब ने जो फैसले किए हैं क्रिकेट के लिए वो सही नहीं है। हाँ, जब उन्होंने अच्छे फैसले किए आईसीसी में कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो वो उस्ताद मुल्क के लिए उन्होंने लिया था, हमने सबने अप्रिशिएट किया। अगर वो आज भी क्रिकेट के लिए अच्छा कह रहे होते तो आज मैं भी उनके गीत गा रहा होता कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो क्रिकेट की डायरेक्शन है वो सही समझ में है। लेकिन वो है नहीं है क्योंकि क्रिकेट में उनको यूज भी किया गया है और उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया। आप देखिए ना, अब अगर जैसे सिर्फ एक सिंगल सवाल पूछ लेते कि जनाब मैं तो आपको लाया था कि आप हमारी टीम बिल्ड करेंगे, आपने तो वही टीम खिला दी मोस्टली जो 2024 के वर्ल्ड कप में खेली है, तो कौन से आपने गोल नए खिलाए हैं? और आपको तो ये नहीं पता कि हमने सिलेक्शन कैसे की है। आपने तो अपने मेन फास्ट बॉलर को हारिस राऊ को बाहर कैसे किया जनाब कि ये किसी कंडीशन में गोल नहीं कर सकता, ये डेथ ओवर में पुराना गेंद नहीं कर सकता, डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर सकता। तो बताए ना, आगे जैसे पूछ लेते जनाब हारिस राऊ को तैयार किसने किया था? आपने। तो जब आपको ये नहीं पता कि आपका जो शिगिर्द है वो तीनों कंडीशन में गेंद नहीं कर सकता, तो इसका मतलब कि आप क्या कसूर है कि आपने उसको सिखाया नहीं? तो जब आपने उसको सिखाया नहीं तो आप अकेडमी में क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऊपर से देखें जी बाबर आजम भाई 3 वर्ल्ड कप खेला है बाबर आजम, 2022 का, 2024 का, 2026 का, 337 रन है, 15 इनिंग्स है। ठीक है, ऊपर से आप लेकर बाबर आजम को सब कह रहे हैं कि भाई ये इसका डाउनफॉल है, ये खत्म हो चुका है। जो आप कहते हैं एक मैच में कर दे, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप कि बाबर आजम खत्म हो चुका है, ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप।
क्या T20 में खत्म हो चुका है, ये ओवरऑल आप कह रहे हैं खत्म हो चुका है? ओवरऑल ही खत्म हो चुका है भाई। देखे ना 3 साल उसने 100 किया अभी श्रीलंका के खिलाफ, बाकी क्या किया उसने? देखे ना आप तो उसकी एवरेज देख ले, आप उसका देख ले कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इसको खिलाने के लिए। ये टीम में कैसे आ जाता है पहले तो ये बताया। एशिया कप में आपने इसको बाहर बैठाया, ठीक है, तो किस परफॉर्मेंस से वापस आया? शादाब खान किस परफॉर्मेंस से वापस आया टीम में? आपने उनको वर्ल्ड कप खिला दिया। कैसे वो तारिक उस्मान वापस आ गया? लेकिन अता भाई एक बात है ना, अता भाई अभी आप ये कह रहे हैं बाबर आजम खत्म हो चुका है, कल को आप आकिब जावेद साहब की तरह सिलेक्शन कमेटी में बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि यही आकिब जावेद पहले कहते थे कि जी जब ये कराची किंग्स से या खेलने आता है हमारे खिलाफ तो लाहौर कलंदर तो उसको आउट ही नहीं करता था, हम तो चाहते थे कि उसको पूरे 20 ओवर खिलाएं। आज वही बाबर आजम को बैठ के जो है सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर रहे होते हैं। आज आप कह रहे हैं बाबर आजम खत्म हो चुका है, कल को क्या पता आपको भी जॉब मिल जाएगी, आप भी जो है वो बाबर आजम को सिलेक्ट कर रहे होंगे। मैं ऐसी जॉब पे लाना भेजता हूँ। मैं 35 साल से क्रिकेट बोर्ड में नहीं हूँ और रोजी में कमा रहा हूँ। यहाँ तो सबने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। इन्हीं क्रिकेटरों ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया। आप देखें, आप मंटोर लेकर आए हैं, उन्होंने 50-50 लाख रुपया लेकर क्या किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? ठीक है, ये सरफराज है, ये 50 लाख ले रहा है, तो क्या जी जब धोखा नहीं देगा? ये धोखा ही तो दे रहा है। क्या किया इसने क्रिकेट में? पहले ये तो बता। अपने नाम की 2017 की ट्रॉफी जीत के उस नाम को कैच कराए जा रहे हैं भाई। कोचिंग में कहाँ तजर्बा इसका? डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 में शायद अनवर ने काम किया और ये तस्वीरें मंटोर बना के एडवांटेज ले रहा है। और सारी ये पाकिस्तान ऊपर से वर्ल्ड कप की टीम का में ये मशावरत करते हैं, मसवाल शफीक और सब तो सरफराज, और फिर कहते हैं हमें पता नहीं है। और यार क्या हो गया पाकिस्तान के क्रिकेटरों को? हम इनकी इज्जत करते हैं और ये अपना कॉम्प्रोमाइज, पैसों की खातिर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं भाई। आकिब जो तो ये भी आकिब जो तो बाहर बैठ के यही कहता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अता भाई मसला यह है कि क्रिकेट बोर्ड में जब नहीं थे उस वक्त के स्टेटमेंट कुछ और होते हैं। अब्दुल रज़ाक को आप देख लें, उस वक्त के स्टेटमेंट कुछ और थे, उसके बाद उनके सेटअप आके कुछ और मजबूरी आती है। मोहसिन नकवी साहब क्यों चुन चुन के प्रूवन फेलियर लोगों को अपने जो है वो टीम का हिस्सा बना रहे हैं? आप वहाब रियाज की बात कर लें, एक सीट से उठाते हैं, दूसरे सीट पर बिठाते हैं, दूसरे से उठाते हैं, तीसरी पे बिठा देते हैं। मोहम्मद वसीम की बात कर लें, यहाँ से उठाएंगे वहाँ बिठा देंगे, उस टीम से उठाएंगे तीसरी टीम में लगा देंगे। मिसबा को देख लें, इधर से उठाएंगे उधर लगा देंगे। आकिब जावेद को देख लें, मुसलसल कभी इधर की जिम्मेदारी कभी उधर की जिम्मेदारी, मुसलसल 4-5-6 लोगों के ऊपर क्यों जो है वो इन्हिसार कर रहे हैं, जिसपे मैं डिस्कस करूंगा तो रहमान साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अतौर रहमान साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन जी स्पोर्ट्स अपने दोस्तों को, अपने हीरोज़ को भूलता नहीं है। आज पाकिस्तान की टेनिस के एक आइकॉनिक प्लेयर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसान उल हक साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से एहसान उल हक साहब को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ऐसी कई सालगिरह वो सेहत सलामती तंदुरुस्ती के साथ सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान का नाम टेनिस में इसी तरह से जो है वो बुलंद करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम जो है वो बुलंद करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अतौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वापस जरा क्रिकेट की तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अतः भाई हम बात करते हैं ब्रेक पर जाने से पहले कि यही आकिब जावेद साहब थे जो बाबर आजम के लिए कहते थे कि हम इनको आउट नहीं करते हैं। यही सऊद शकील के लिए कहते थे कि इसके छोटे छोटे हाथ हैं, ये क्या क्रिकेट खेलेगा। मतलब आप इस किस्म के लोगों को क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में लेकर आते हैं जो प्लेयर के साथ बॉडी शेमिंग भी करते हैं, पर्सनल जो है वो उन पे अटैक भी करते हैं, उनके बॉडी की जो साख्त है, उनकी जो हैयत है, और फिर वो उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आके जो है वो फेयर सिलेक्शन करेंगे? देखें जनाब, आकिब जी का जो कहना है वो तो ऐसे है कि उसने तो ऐसा अल्ट्रासाउंड उसके पास है, स्क्रीनिंग करता है वो प्लेयर की, ऐसे जैसे सुफियान मुकीम के बारे में कहता है ये गेंद करते डरता है। तो भाई इसको कैसे पता चल जाता है कि ये गेंद करते डरता है? तो उसका डर किसने निकालना था? साउथ शकील के हाथ छोटे हैं, वो इतने मैचेस पाकिस्तान से खेल गया, तो इनको चाहिए था उनके हाथ बड़े कर देते, क्योंकि छोटे हाथ है ना, खेलना तो बल्ले से उसने के हाथ में खेलना था। सर ये क्या लॉजिक देते हैं सर? ऊपर से जनाब इनसे पूछा जाए कि जनाब ये लड़के कैसे टीम में आ जाते हैं? 2-2 मैच खेल के आपने उनको वर्ल्ड कप खिला दिया और कहा ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज कर देगा, पाकिस्तान के रिजल्ट को चेंज कर देगा। और भाई जो टीम बनाते हैं क्या कहते हैं? मैंने पहले नहीं बोला हुआ कि इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को कंडीशन ही बना दिया।
प्लेयरों को कंडीशनर बना दिया, बॉलर को कंडीशनर बना दिया। आप बताए ना, जब ये टीम सेलेक्ट करते हैं तो कहते हैं हम कंडीशन को देखते हैं, तो भाई कंडीशन को देखे तो वहां पे तो ज्यादातर आउट फास्ट बॉलर ने किया, आगे तो स्पिनर नहीं काम कर सके। आज तो नबीबिया से मैच नेदरलैंड से हारने लगे थे। वो सारी ये क्या बात है, लेकिन वजह क्या समझ में आती है तो रहमान साहब, वजह क्या समझ में आती है कि पाकिस्तान में इतने सारे क्रिकेटर्स हैं जो काम करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, लेकिन क्यों मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बार बार उन्हीं लोगों को मौके दे रहे हैं, मोहम्मद वसीम को बार बार मौके मुख्तलिफ सीटों पर दिए जा रहे हैं, बार बार वहाब रियाज को उसकी मुख्तलिफ जो है कैपेसिटी में उनको मौके दिए जा रहे हैं, फिर अभी मिसबा को भी लेकर आ गए, आकिब जावेद को बार बार मौके दिए जा रहे हैं, क्यों ये 5-6 लोगों के इर्द गिर्द जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट घूम रही है? पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े अच्छे नाम भी तो मौजूद हैं जो क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल काफी नाम है, जिसमें आमिर खेल है, राशिद लतीफ है, बासित अली है, शाह मोहम्मद है, और भी क्रिकेटर है। और ऊपर से क्या कि भाषण क्या देते हैं कि ना 90s के क्रिकेट और थी, क्रिकेट अब चेंज हो गई है। तो भाई जब 90 तो आगे जो सब आप तो 90s की है, तो क्रिकेट जब चेंज हो गई तो आप क्रिकेट बोर्ड में क्या कर रहे हैं? तो सर ये देखें, मोहसिन नकवी साहब को भी पता नहीं चला, या उनको यूज किया गया, या मोहसिन नकवी साहब उनको यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना कि उन्होंने बंदा एक दफा डसता है, ठीक है, 2-3 महीने में पता चला कि जनाब वहाब रियाज को आप सर्जरी करके एक दफा बाहर निकालते हैं, फिर ले आते हैं, फिर अब्दुल्ला को निकालते हैं, तो फिर ले आते हैं। ऊपर से अब्दुल्ला को देखे ना, ये क्रिकेट को क्रिकेटरों ने ही खराब किया है। वो कैसे किया है आप देखे ना, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान बैट्समैनों की जो कमजोरी है वो ऊंचा शॉट मारते आउट होते हैं, चौका छक्का मारते आउट होते हैं, ठीक है, वो विकेट पे स्टे नहीं करते। पूरी दुनिया मान गई है कि जरा सिंगल लेना इनको नहीं आता, ठीक है। वो तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि पाकिस्तान की कमजोरी क्या है, उनको चलाना नहीं आता, रन का एक सिंगल डबल नहीं करनी आती, ठीक है। तो आप देखे ना, पैसे की खातर अब्दुल्ला ने ये चौके छक्के का कैंप लगाया था, तो इनको ये नहीं पता कि यार ये चौके छक्के मारते तो आउट होते हैं। इनको चेयरमैन को बताया कि यार इनकी कमजोरी ये नहीं है, इनकी कमजोरी ये है। तो देखे ना कसूर किनका, पैसे की खातर ये अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ है, वो क्या कहता है जनाब बाबर आजम को रेस्ट दे दे। और भाई मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ, तो भाई 3 साल से तो आप पाकिस्तान टीम के कोच हैं, बैटिंग कोच। उन्होंने कहा ना, उन्होंने उस पे यूसुफ साहब ने कहा कि मेरी सुनते ही नहीं थे, मैं तो मुसलसल कहता कि इसकी टेक्निक पे मसला है, इसको एनसीए भेजे। सर टेक्निक बैटिंग कोच कौन था? एनसीए में बैटिंग कोच कौन था? मोहम्मद यूसुफ ही था ना पिछले 3 साल से, ठीक है। वो तो आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ बाबर आजम को रेस्ट करा दे। भाई बाबर आजम जब सुनता नहीं तो सेट कैसे हो जाता है? यही तो बात है, यही तो बात। आप रिजाइन क्यों नहीं कर जाते थे? रिजाइन जो किया इन्होंने। लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है ना, इसमें एक और पॉइंट भी है। आप ही का जो डिपार्टमेंट है अताउर रहमान साहब, आप ही का जो डिपार्टमेंट है, उसके जो डिपार्टमेंट के आपके स्पोर्ट्स हेड थे, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज भी आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है। रमीज राजा साहब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो बाबर आजम को जो है वो टीम में शामिल कर लें। फिर दूसरे आपके डिपार्टमेंट के कुलीग थे तनवीर अहमद साहब, वो भी बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आते हैं, इसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड जो है वो मजबूर हो जाता है ना कि बाबर आजम को जो है वो टीम में ले आए, कि रमीज राजा कह रहे हैं, तनवीर अहमद कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहा है। यही तो पाकिस्तान की क्रिकेट की खराबी है। यही तो देखे ना, हर सोशल मीडिया पे ये कभी कहते हैं बाबर, कहते ये तनवीर ही कहता था ना कि बाबर को निकाले बाहर, ये क्या कर रहा है, और आज वो भाषण उसके दे रहा है, ठीक है। इसी तरह वसीम अकरम क्या कहता है जनाब कार उस्मान को लेकर, ये बड़ा छुपा रुस्तम है, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए वेपन होगा। तो क्या हुआ सर, देखे ना, हर कोई सोशल मीडिया पे जो हमारे क्रिकेटर है वो भी इसी तरह से 1-2 प्लेयर लेकर बैठे हुए हैं, वो भी आ जाते हैं। इसी तरह शाहिद अफरीदी को ले ले। शाहिद अफरीदी साहब कभी एक दिन कहते हैं कि शदाब को कप्तान होना चाहिए, फिर अगले दिन उसकी परफॉर्मेंस होती तो क्या कहता है कि इसकी तो जगह नहीं बनती, ये इसको काफी फिटनेस में काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में काम करना पड़ेगा। तो बताएं किसकी माने? ऊपर से शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं शाहिद अफरीदी को तो मैंने स्विच ऑन किया है। तो भाई वह पूरे पाकिस्तान का स्विच ऑफ है, तो शाहिद अफरीदी साहब आप उनका भी ऑन कर दे। और जब मार पड़ जाती है तो फिर क्या कहता है, इसको तो राउंड ऑफ विकेट क्यों आया बॉलिंग करने के लिए?
और भाई राउंड द विकेट लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट बॉल नहीं करते। वसीम अगर ने राउंड द विकेट आके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया तो क्या वो राउंड द विकेट नहीं था? और भाई जब आपका बच्चा शहीशा अफरीदी खत्म हो चुका है किस्म की पेस उसकी वो है नहीं है, ठीक है, विकेट का लेवल ठीक नहीं है, तो ठीक है जनाब आप तो अपने अच्छा चलिए, तभी आपने आफरीदी की बात की ना कि मैं अता भाई अगर आपने आफरीदी की बात की ना, शायद अफरीदी साहब भी वो उसी तस्वीर का मन गया जो जिसका सरबराह वसीम अकरम है, ठीक है। लेकिन मैं आ रहा हूं इस तरफ। अतौर रहमान साहब, अभी आपने शाहिद आफरीदी की बात की ना, सर सुने ना, अभी आपने शाहिद आफरीदी की बात की, लेकिन पहले जरा मैं ये बात कर लेता हूं, ये तनवीर जितना बाबर आजम के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखा है, आपने तो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, ये कितने बड़े प्लेयर थे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं? प्लेयर ही तो चले, मैं प्लेयर ही पे जातियात में तो नहीं आता, लेकिन इन्होंने अपने व्यू लेने होते हैं, क्योंकि बाबर आजम ही पाकिस्तान की क्रिकेट का एक चश्मा जहां से क्रिकेट शुरू होती है खत्म होती है, और इनके जो इनके प्रोग्राम है वो बाबर आजम पे चल जाते हैं, ठीक है। तो व्यूअरशिप लेने के लिए ये कहते हैं। नहीं, मैं जाती स्टेटमेंटें आती हैं। मैं जाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान हार रहा है, आप बाबर आजम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि फिर एक तरफ आप बाबर सलमान आगा के लिए कहते हैं कि जी वो पावर प्ले का सर्कल का इस्तेमाल कर रहा है, बाबर के साथ ज्यादती हो रही है। मतलब पाकिस्तान जीत भी रहा है, जब भी बाबर के साथ ज्यादती तनवीर अहमद को नजर आ रही होती है। सर देखे ना, तो उनको तो नजर आ रही होती है भाई, इनको ये नजर नहीं आ रहा था कि भाई 3 वर्ल्ड कप में 337 रन है, और ऊपर से देखें कि बाबर आजम को जो बंदा ऊपर से नीचे आता है वो उसका मतलब तो वो डिक्लाइन की तरफ है। भाई नीचे से लोग तरक्की करके ऊपर जाते हैं, वो ऊपर से नीचे तो नहीं आते तरक्की करते। जब आपका बाबर आजम चौथे नंबर पे खेल रहा है, तो आप एक दिन वो उन्होंने बैठा भी दिया ना कि ये ना आप क्या लेकर गए थे, ये हमारा सहारा बनेगा। क्या सहारा बना? सहारे को तो आपने मेन मैच में बाहर बता दिया। सर देखे ना भाई, ये डिजर्व ही नहीं करता था बाबर आजम, तो फिर देखे ना आप क्या आप आके जो क्या कहता है ये अनफिट है, हम इंक्वायरी करेंगे आगे, जो सब आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने अनफिट प्लेयर को कैसे वर्ल्ड कप में भेजा। लेकिन आप कह रहे हैं, ये आकिब जावेद कह रहे हैं अनफिट है वो। उधर मैं इस पे जरा ब्रेक पे मुझे जाना है, वापस आते इस पे बात करता हूं उनकी फिटनेस के हवाले से कि क्रिकेट इस वक्त एक पेज पे नहीं है। सिलेक्शन कमेटी को अनफिट नजर आ रहे हैं प्लेयर, और जो प्लेयर हैं वो या तो T20 खेल रहे हैं या गोल्फ खेल रहे हैं। मिलते हैं जरा छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि अतौर रहमान साहब इंग्लैंड में मौजूद हैं और दी 100s को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि क्यों जो है वो सनराइजर हैदराबाद की जो काव्या मरान है उन्होंने अबरार अहमद को शामिल किया, और फिर अब सुनील गावस्कर उससे बहस में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि जो है वो अबरार अहमद को शामिल करना ऐसा ही है कि अपने जो फौजी हैं, जो सिविलियन हैं, इनकी हलाकतों का जिम्मेदार जो शख्स है उसको जो है वो उन्होंने टीम में शामिल कर लिया है। अतः भाई ये इतना बड़ा नाम है सुनील गावस्कर, और अगर काव्या मरान ने एक डिसीजन लिया, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने शो की है, एक प्लेयर उनकी टीम को जरूरत थी, और यूके में तो इंग्लैंड में तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड का जो है वो तो इस बारे में बात ही नहीं करता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को लो नहीं लाओ, बल्कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई इनजस्टिस पाकिस्तानी प्लेयर के साथ होना नहीं चाहिए। उसके बाद ये सुनील गावस्कर किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या इनके ये शायान शान है? क्या इनको ये शोभा देता है? देखिए सुनील भाई ग्रेट प्लेयर हुए हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब मुल्क की बारी आती है तो वो अपने मुल्क को दफा करते हैं और हम अपने मुल्क को दफा करते हैं, क्योंकि उनका उन्होंने उधर रहना है, और हम तो वो बात करते हैं मेरिट पे कि भाई पाकिस्तान के बारे में उनके दिलों में नफरत है, पाकिस्तानी प्लेयरों को वो देखना नहीं चाहते। अगर मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको नाखून चबाए हैं ना, वो और हमारी फौज ने, वो उनको बर्दाश्त ही नहीं है, हाथ उन्होंने नहीं मिलाए। ठीक किस वजह से? पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज ने उनके दांत खट्टे कर दिए, और मोहसिन नकवी साहब ने ICC में उनको पाँव में ले आए। तो सर ये उनको कैसे बर्दाश्त होगा? ठीक है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयरों को देखना नहीं चाहते। मुंह पे तो जितनी मर्जी तारीफें करें, लेकिन यहाँ पे लोग सनी भाई करते हैं, वो देख रहे हैं। अब उन लोगों को बताना चाहिए कि जनाब कि सनी साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ ऊपर से कहते हैं हाँ ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है?
ठीक है, ये बताए ना बांग्लादेश के प्लेयर के साथ क्या किया इन्होंने। ठीक है, ये किसी जो भी पाकिस्तान के साथ जो चलेगा वो इनको नहीं भाता, इस वजह से ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मेरा यही है कि जनाब ये न्यूट्रल बंदे नहीं है। ठीक है, आप ग्रेट क्रिकेटर जरूर हुए हैं, लेकिन इनके अंदर वो ग्रेटनेस नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को ऊपर लेके जाए, जो मुल्क की दोनों मुल्कों को जोड़े। ऐसे स्टेटमेंट से तो नफरत फैलती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान सुनील गावस्कर साहब की या इंडिया की इज्जत करे, क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है, इन्होंने तो पाकिस्तान की क्रिकेट में दहशत। आप समझते हैं कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है? आप नहीं समझते कि हमारी अपनी कोताहियां हैं, हमारी अपनी नाअहली है, हमारा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप ऐसा है कि हम अपनी क्रिकेट को खुद तबाह किया है? नहीं देखिए, जब बीसीसीआई और आईसीसी दोनों इन्वॉल्व हैं, आप देखिए आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कराते हैं तो भारत ही कहता है कि हमने नहीं आके खेलना। जब भारत वर्ल्ड कप कराता है तो हम तो अपनी टीम वहां पे भेजते हैं। तो देखे ना दो, और आईसीसी क्या कहता है, ये जनाब आपस में बात कर ले, हम न्यूट्रल हैं, बताए ना। तो पाकिस्तान के क्या करे, पाकिस्तान ने तो पहले तो पाकिस्तान जाता था आईसीसी के पास, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा इंतजाम किया कि आईसीसी मोहसिन नकवी साहब के पास आ गया और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मिन्नतें की हैं, क्योंकि उनको तो नुकसान हो रहा था। इंडिया को नुकसान, पाकिस्तान को तो नुकसान होना नहीं था, इंडिया को करोड़ों का नुकसान है ना। वो पैसे की खातिर वो पाँव में पड़ जाते हैं, वो मैं लफ्ज कहना नहीं चाहता, लेकिन वो पाँव पड़ जाते हैं। ठीक है, इनको मतलब की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक है तो वापस आएंगे, मजीद पाकिस्तान क्रिकेट करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इनजस्टिस है, प्लेयर्स को जो फेवर दिए जा रहे हैं, प्लेयर्स को पसंद नापसंद के ऊपर टीम में शामिल किया जा रहा है। अताउर रहमान साहब, ये शादाब खान का क्या सिलसिला है? क्योंकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस पे बाहर होते हैं, फिर वो कहाँ जाके अपने आप को फिटनेस शो करते हैं, कहाँ पे जाके वो परफॉर्म करते हैं, टीम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर सकलान मुश्ताक साहब टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी उनको उनका रोल नहीं बताया था। मुझे तो आज तक ये नई इस्तिलाह ही समझ में नहीं आती, ये टर्म ही समझ में नहीं आती कि रोल नहीं बताया। जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आपको आपका रोल पता था ना कि आपने बॉलिंग करनी है, आपने आउट करना है। इसमें प्रोफेशनल प्लेयर को बताने की क्या जरूरत है कि आपको आपका क्या रोल है? फिर उसके बाद एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि जी अगर शादाब ने परफॉर्म नहीं किया तो क्या हुआ, अक्षर पटेल ने कौन सा परफॉर्म किया है, कुलदीप यादव ने कौन सा परफॉर्म किया है, फलां स्पिनर ने कौन सा परफॉर्म किया है, वेलालागे ने कौन सा परफॉर्म किया है। ये किधर हमारी क्रिकेट जा रही है? सर देखें, ये प्लेयर कैसे टीम में आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मौलवियाना लोग हैं, जो टीवी पे बैठ के दाढ़ियां रख के और सच भी नहीं बोल सकते कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया हुआ है। और देखे ना, इनका एक टोला है, 4 टीवी पे बैठ जाते हैं, 4 जो है वो क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं। जब वो वहां से फारिग होते हैं वो टीवी पे आ जाते हैं, और इधर से वो जाके बोर्ड में बैठ जाते हैं। तो ये रोटेशनल पॉलिसी जो आप देखें, ये जितने भी जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई, मैं ठीक है उनके मैं किसी मसलक में या किसी मजहबी उसमें जाना नहीं चाहता, ठीक है, हर एक अपना, लेकिन ये देखें ना तो ये सच नहीं बोल सकते। तबलीग का नाम तो ये लेते हैं लेकिन सच बोल नहीं सकते, और ऊपर से भाषण देते हैं कि जनाब इसको ये रोल नहीं दिया गया। तो जनाब शादाब खान को पता नहीं कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुए, तो क्या इनका रोल है बताए ना। क्या इनसे नंबर की बैटिंग नंबर दे दिया जाए, जहां दिल करे वहां पे बॉलिंग दे दी जाए। और जब देखे ना, कप्तान भी ऐसे हैं हमारे कि जब प्रेशर पड़ता है तो दूसरे को ले आते हैं, जब प्रेशर नहीं होता तो वहां शदाब को बॉलिंग करा देते। और देखे ना आप, जहां प्रेशर पड़ा शदाब पीछे आ गया, और ऊपर से बातें करते कि 90s का क्रिकेटर, और 90s के क्रिकेटर तो फ्रंट लाइन पे आते थे, और 2000 के क्रिकेटर जो है वो तो बैकफुट पे चले जाते हैं। और ऊपर से भाषण ये देना कि जनाब उसका रोल ठीक नहीं था, उस सकलान मुश्ताक, तो मैंने बताया कि ये सब अपने खेतों को डिफेंड करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ खेला हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट इन्हीं की वजह से तबाह हुई है, क्योंकि इन्होंने नाम बड़े हैं और हर कोई इनकी बात सुनता है टीवी पे बैठ के। देखिए दूसरी तरफ, अच्छा चलो उस पर आ जाते हैं।
तो भाई दूसरी तरफ वक्त कम है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है। दूसरी तरफ आकिब जावेद साहब एक स्टेटमेंट देते हैं कि अनफिट गए थे बाबर आजम, अनफिट गए थे फ़खर। ये कैसे अनफिट हैं कि वो गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा फ़खर जो है वो एबटाबाद के लिए डोमेस्टिक T20 खेलता नजर आ रहा है, और वो कह रहा है मैं प्रॉपर फिट हूं। तो ये कैसी फिटनेस है? तो फिर इस पर आकिब जावेद से सवाल होना चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है उससे सवाल होना चाहिए? सर ये इनका फेलियर है। आज एडमिट कर रहे हैं ना कि हमने भेजा था, तो पहले ये बताए सिलेक्शन कैसे होगी, फिर देखेंगे इनका मेडिकल बोर्ड कैसा है। जहाँ मेडिकल बोर्ड तो ऐसा है कि वो फिट को अनफिट और अनफिट को फिट करार दे देता। तो सर यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, और अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि जनाब हमने ये भाषण किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, ये खिलवाड़ किया। तो आपके सामने है, प्लेयर डर से बोलते नहीं है, क्योंकि अब जब जो बोलता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सर ये पाकिस्तान के क्रिकेट में इन्हीं लोगों ने खराबी किया। ऊपर से कहते हैं यार आकिब जावेद की तो आपने कोचिंग भी देख ली, आपने इनकी सिलेक्शन भी देख ली, आपने इनका प्लेयरों के साथ रवैया भी। अच्छा, अभी आपने बोलने की बात की है, अभी आपने बोलने की बात की है। इसको आकिब जावेद साहब को तो क्रिकेट की समझ ही नहीं है, ये क्रिकेट का बुझाइल है। मोहसिन नकीब साहब आपने इसको अपने पास रखा, ये तो बच्चों के फ्यूचर तबाह कर रहा है। इसकी एक्टिविटीज देखें, यंग बच्चों को किस तरह लेकर जा रहा है, और ये बच्चों को तो इससे बचाना चाहिए। ये तो बच्चों को उधर लेकर जा रहा है जिधर बच्चों का तबाही है। वो चीजें मैं बयान नहीं कर सकता उनका टीवी जो ऑफ द फील्ड होती हैं। सर ये आदत जो है कि साइड से तो क्रिकेट बोर्ड को पनाह मांगनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बोलने की बात की है। उसामा मीर को आपको लगता है बोलने की सजा दी जा रही है? उसने पूछ लिया वहाब रियाज से कि भाई मुझे क्यों टीम से जो है वो क्यों जो है वो बाहर कर रहे हैं, आज तक वो पाकिस्तान टीम में नहीं आ सका। उमर अकमल के ऊपर इल्जाम लगा, उमर अकमल ने केस जीत लिया अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको डोमेस्टिक से मना कर दिया। उसको ये कहा जा रहा है, वहाब रियाज कह रहे हैं उसको कि जाए आप क्लब खेलें, आप डिस्ट्रिक्ट खेलें। तो जो बोल रहा है यहां तो वही साहब है ना कि जो मुर्गा सुबह उठ के अजान देता है वही शाम में उसकी कढ़ाई बन रही होती है। सर देखें ना, इन्होंने एक टर्न तो मारा है। अगर प्लेयरों की यूनिटी होती, आप देख लें, ये तो उसने बोल दिया ना मैंने परफॉर्म भी किया, मेरा टीम में नाम क्यों नहीं। तो वो देखे फखर जुमान ने क्या बोला था कि बाबर आजम के बारे में एक ट्वीट ही किया था ना, उसको साल बाद टीम में बाहर कर दिया था ना। तो भाई ये देखे ना, ऊपर से आपके तो ये सारी चीजें साथ ही चल रही हैं जो क्रिकेट बोर्ड के बारे में नहीं। आपको लगता नहीं है कि उसामा मीर, कामरान गुलाम, उमर अकमल, इन जैसे प्लेयर की टीम में जगह बनती है? नहीं देखिए, कामरान गुलाम की तो बनती है, ठीक है। उमर अकमल जो ग्रेट प्लेयर में आता था पाकिस्तान के, लेकिन उसका फ्यूचर तबाह किया गया, ठीक है। इसी तरह हसन नवाज का फ्यूचर तबाह कर दिया गया, ठीक है। वो इरफान नियाजी किधर गया, वो जहांदार किधर गया। तो बताए ना फास्ट बॉलर, आप कहते हैं हमारे पास फास्ट बॉलर खत्म हो गए। अब ऊपर से इनसे पूछो जाएगा तो हमारे पास तो लाइन लगी हुई है। आपकी तो रिप्लेसमेंट नहीं है किसी बैट्समैन की, किसी फास्ट बॉलर की। फास्ट बॉलिंग आपने विकेट बना के खराब कर दी, ठीक है। लड़कों के 150 पर कह के उनके कमरे चढ़वा दें, और खुद इनकी स्पीड 130 है। और भाई दुनिया में 130 से भी ये अर्शदीप कितनी तेज गेंद करता है, हम करता है कि नहीं करता, ठीक है। बुमराह कितने तेज गेंद करता है। और भाई जो 150 के बॉलर होते हैं वो गिने चुने होते हैं। ब्रैटली हो गया, शाब अख्तर हो गया, डेनिस स्टेन हो गया, ऐसे ही बॉलर बॉन्ड हो गया, तो मिचेल स्टार्क हो गया। तो ये स्पेशल बॉलर स्पेशल होते हैं, लेकिन हर कोई 150 की गेंद नहीं करता। लेकिन ये इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को प्लेयरों के कमरे तोड़वा दिए, और ऊपर से कहते हैं और भाई स्विंग बॉलिंग भी तो होती है, स्विंग बॉलिंग भी तो बचाती है, ठीक है। इनको तो ये नहीं पता कि हमने बॉलर कैसे तैयार करने। इनके पास हर कोई बोलता है कि पाकिस्तान में टैलेंट है, वो टैलेंट जाता किधर है, ठीक है। टैलेंट इनके पास जाता है और ये टैलेंट को खराब कर देते हैं। बिल्कुल रहमान साहब क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है, और यही वजह है कि अता रहमान साहब के जो लहजे में आपको ज़रूर तलखी नज़र आ रही है। दर्दमंद क्रिकेटर का, एक दर्दमंद पाकिस्तानी का आपने ज़रूर अफसोस सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किन हालात में चल रही है। और यही हम सब पाकिस्तानियों का अलमिया भी है, और यही सब पाकिस्तानियों का एक नौहा बन चुका है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो उस टैलेंट को आगे आने नहीं दे रहे, अपने ओहदों की बंदर बाट के चक्कर में लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और अता रहमान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।